आज कलीसिया ईसा के स्वर्गरोहण का त्यौहार मना रही है। इस घटना में 3 बातें स्पष्ट होती हैं। पहला कि ईसा जहाँ से आए थे वहीं वापस लौट रहे हैं। यह पृथ्वी उनके लिए स्थायी निवास स्थान नहीं था और इसलिए वे अपने पिता के पास वापस जा रहे हैं। हम भी ईश्वर की प्रिय संतान हैं। हम भी उनके प्रिय पुत्र और पुत्रियां हैं और इसलिए यह दुनिया भी हमारे लिए स्थायी निवास स्थान नहीं है। हमें भी एक दिन पिता के पास वापस जाना है और इसलिए हमारी नज़र ऊपर होनी चाहिए, ऊपर की चीज़ों पर होनी चाहिए। यह बात बार बार संत पौलुस अपने पत्रों में याद दिलाते हैं हम प्रत्येक को कि हमारी नज़रें ऊपर हों। जब हमारी नज़रें ऊपर होती हैं, स्वर्ग की ओर होती हैं और उस रूप में हम जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं, तब हमारा जीवन संतोष का जीवन होता है। हम अपनी राह से नहीं भटकते हैं, लेकिन रोज़मर्रा के जीवन में हम दुनियादारी चीज़ों में खो जाते हैं। हमारी नज़रें उस पर टिकी हो जाती हैं और हम कई तरह की समस्याओं से घिरे होते हैं और जूझते रहते हैं और इसलिए हमें जीवन का सच्चा आनंद नहीं मिल पाता है। हमारा लक्ष्य ऊंचा हो, हम उसी के लिए बनाए गए हैं और इसीलिए भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम एक बार उन्होंने कहा था कि मनुष्य के लिए नीचा लक्ष्य रखना एक अपराध है, एक पाप है। मनुष्य नीचे लक्ष्य के लिए नहीं बनाया गया है। उसको हमेशा ऊंची चीज़ों के बारे में सोच रखनी चाहिए। दूसरी बात कि ईसा के स्वर्गरोहण के बाद ईसा पवित्र आत्मा को भेजेंगे। पवित्र आत्मा विवेक की शक्ति, पवित्र आत्मा साहस की शक्ति, पवित्र आत्मा सही निर्णय लेने की शक्ति है और यह शक्ति मानव के लिए नितांत जरूरी है। हम हर पल हर क्षण कई परिस्थितियों से घिरे होते हैं। सही रूप में परिस्थितियों का सामना यदि करना है तो हमें विवेकशील होने की जरूरत है। विवेकशीलता की कमी की वजह से हम गलत निर्णय लेते हैं और गलत निर्णय से हम कई तरह की समस्याओं से हम घिरे हो जाते हैं और उन समस्याओं में हम चिपक जाते हैं, तो हमें जीवन का आनंद नहीं मिल पाता है। तीसरी बात, ईसा अपने शिष्यों को सारी सृष्टि को सुसमाचार फैलाने के लिए कहते हैं, वो आदेश देते हैं। केवल मनुष्य जाति को सुसमाचार सुनाने की बात नहीं करते, वे पूरी सृष्टि को सुसमाचार सुनाने की बात करते हैं। हम मानव होने के नाते निश्चित रूप से हमारी जिम्मेदारी बनती है एक दूसरे के प्रति जिम्मेदार होना, एक दूसरे का ख्याल रखना, एक दूसरे के सुखद जीवन के लिए हमें प्रयत्नशील रहना जरूरी है। इसके साथ में प्रकृति की देखभाल करने की जिम्मेदारी भी। पेड़ पौधे, खेत खलिहान, जीव जंतु, पहाड़ पर्वत, सारी चीज़ों की देखभाल, उनका ख्याल रखने की हमें भी जिम्मेदारी है। और यदि हम इस तरह का दायित्व बोध से हम जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं तो मानव समाज का भी सौंदर्य बना रहता है, प्रकृति का भी सौंदर्य बना रहता है। आज मनुष्य अपने स्वार्थ और लालच की वजह से अपने लिए विनाश
की स्थिति पैदा कर ली है। हम जलवायु परिवर्तन बहुत ज़्यादा देख रहे हैं और इससे ऐसा लग रहा है कि मनुष्य का अस्तित्व संकट में पड़ा हुआ है। ऐसा लगता है कि वह दिन दूर नहीं हो कि हम बच नहीं पाएंगे। यदि हमने समय पर ठोस कारगर कदम नहीं उठाया, अपनी सृष्टि के प्रति, अपने प्रकृति के प्रति, अपनी जीवन शैली में परिवर्तन यदि हमने नहीं लाया, तो वह दिन निश्चित रूप से दूर नहीं होगा कि सब विनाश लीला की ओर हम आगे बढ़ेंगे, हम बढ़ ही रहे और इसको रोकने की ज़रूरत है। आइए आज हम विवेक के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं ताकि हम विवेकशील बने और सही निर्णय हम ईश्वर की दृष्टि में ले पाएं और जीवन व्यतीत कर पाएं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।